तो सरकार नहीं है, ताज्जुब तो इस बात की सरकार नहीं है। रईस भाई का एक चीज मैं देखता हूँ, क्या कॉम्बिनेशन है, मुख्यमंत्री से तुरंत काम करवा लेते, क्या मिठौआ आदमी है, मिठौआ आदमी है। अच्छा, मुस्कुरा के बात करते हैं, काय झाला काय भाऊ, काम हो गया। संजय पांडे, आप देखें समाज की बात, भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के इलेक्शन में हवा किसकी है। मैं घूम रहा हूँ, आज मैं हूँ शांति नगर। देखिए शांति नगर ये चौक है और यहाँ के लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्योंकि लोकल चुनाव है और यहाँ पर लोकल समस्याएं, जैसे आप देखेंगे कि गली और नाली, ये सब लोगों की ये समस्याएं हैं। तो हम जानना चाहते हैं लोगों से कि उनके यहाँ क्या समस्या है। उनकी सब सुविधा एकदम तब से तो और भी अच्छा ही है। तो नगर सेवकों से भी कुछ उम्मीद है कि सब रईस से करेंगे? नहीं, नगर सेवक से अभी चुन के आएंगे तो मालूम पड़ेगा। कितने साल से तो अभी इलेक्शन ही नहीं हुआ है। वो इलेक्शन होएगा तो तब समझ में आएगा कौन काउंसलर ठीक है। अभी तो फिलहाल रईस ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। यानी सब काम उन्हीं के जिम्मे? हाँ, उन्हीं के जिम्मे। क्या कहेंगे आप? और बाकी कोई समस्या, पढ़ाई लिखाई, दवाई? सिविल हॉस्पिटल के लिए बोला जाता है तो उसके लिए फिर एम्बुलेंस के लिए अवेलेबल नहीं रहती है, उसके लिए फिर दिक्कत होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, भिवंडी में क्यों नहीं? वही तो मेरा बोलना है। वही बोल रहा हूँ ना मैं, भिवंडी में नहीं है, उसके लिए दिक्कत है। मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह आपके शहर में? आधे ही सुनाई दिया, पूरा नहीं सुनाई दिया। क्या बोल रहे थे? अब उनका कहना था कि नहीं एम्बुलेंस की दिक्कत है, यानी के अंदर ही सारी सुविधाएं। हम लोग यहाँ से जब देखिए बार बार रेफर करते मुंबई जाओ मुंबई जाओ, तो आखिर क्यों मुंबई, भिवंडी में क्यों नहीं? सिगरेट पी रहे, बाटला फट गया एक हाथ। तो रोड छोटी है, रोड बड़ा करो। अरे अभी तो रोड इतनी बड़ी होगी तो और कितना बड़ा करो? कितना लोग थूकते रहते हैं, रोड बड़ी नहीं है। हाँ? रोड बड़ी नहीं है। चैनल है समाज की बात, रोड और बड़ा होना चाहिए। हाँ, अब देख, महानगर पालिका का इलेक्शन आ गया, आप सभी को मालूम है, तो उसी में घूम रहा हूँ कि हवा किसकी। तो क्या कहेंगे अब की बार भिवंडी में महानगर पालिका में हवा किसकी? कुछ कंफर्म ही नहीं हुआ तो मतलब हवा का क्या बोले, कोई कंफर्म नहीं है टिकट का अभी। तो पार्टी वाइज तो कुछ होगा, पार्टी बेस तो कुछ होगा कि किस पार्टी का? नहीं, एक मतलब वार्ड के 10 15 जन खड़े हो रहे हैं। अब किसको टिकट दिया जाएगा, किसको मिलेगा, कोई कंफर्म नहीं है। समस्याएं क्या है आपके यहाँ की? आप नहीं बोल पाए। क्या समस्या क्या है आपके यहाँ? अब क्या बताया जाए, जब इलेक्शन तो हुआ उसके बाद से कितना हो गया, 7-8 साल हो गया, अभी तक इलेक्शन कहाँ हुआ। अब अभी सोच में आ रहा है कि आने वाला है, तो अभी उसमें कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है। कोई वही नहीं है कि अभी टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। पार्टी वाइज टिकट भी नहीं है? नहीं। समस्याएं क्या है? आइए तो आइए, खड़ा हो जाइए। समस्या जो होती है, अरे बैठ जाइए, वार्ड पे जाके इंक्वायरी करो। जैसे आप वार्ड वारंट को हटाओ। तो टोरेंट को हटाने के लिए कितने नेता लोग इसके? अच्छा, मैं नहीं बोला, वो बोल रहे थे। तो लेके बैठ जा रहे हैं, तो कहाँ से तोरण हटेगी? तोरण सबका मुंह भर दे रहा है जो जा रहा है। ये जितने लोग कर रहे हैं टोरेंट भगाओ, टोरेंट भगाओ। हाँ, भगाओ तो भगाएगा, तो भगाओ ना उसको। जब लेके बैठोगे तो कहाँ से भागेगा वो? अरे लोकसभा चुनाव में यहाँ के जो खासदार हैं एमपी, वो कर देंगे टोरेंट, मैं आऊंगा वैसे ही भगा दूंगा। कुछ नहीं बोल, खाली ऐसे ही बोलेंगे। फिर वहाँ जाने के बाद लोगे और बैठ जाओगे। फिर जेब भर गया, गर्म हो गया जेब, फिर क्या करोगे? जो साथ में जाने लोग खराब हो जाते हैं। नहीं, सदन में उन्होंने आवाज उठाया था कि भाई टोरंटो को, लेकिन अब उसका भी करार है तो कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। तो जब तुम्हारा जेब भर जाएगा तो कहाँ से जाएगा वो? कहाँ से जाएगा बताओ ना? तो अभी तुमको बिल न भरानी तो मीटर भी उखाड़ ले जाते हैं। तो देना ही पड़ेगा। तुम्हारा जेब भर दिए, तुम्हारा जेब भर दिए ना, अब बिल किसके ऊपर बढ़ेगी? अच्छा, घर पट्टी और पट्टी के बारे में क्या कहना है आप? आपने टोरेंट की बात तो की, घर पट्टी वगैरह। घर पट्टी का सही है, घर पट्टी का सही है थोड़ा। घर पट्टी अभी कैसा है, भर रहे हैं, नहीं भी भर रहे लोग। कई साल तो कितना नहीं भर रहे घर पट्टी, मगर उसमें कुछ नहीं होता है, मगर ये तोरण में होता है। तो भरना तो चाहिए, अगर पैसा नहीं जाएगा तो कैसे, नहीं जाएगा तो कैसे वो लोग काम करेंगे? कमाई तो उतनी रहना चाहिए। अभी तोरण अलग झक मार दे रहे हो, कहाँ से भरेंगे? आधार कार्ड का क्या मामला चल रहा है? आधार कार्ड का पैन कार्ड वो लिंक कराओ, उसमें पैसा डालो, बोल रहे 1100-1200 देना पड़ रहा है। आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक कराना पड़ रहा है आधार कार्ड। बहुत पहले आया था कि नहीं, पैन कार्ड जो आपके खाते से, क्या अभी आपके खाते से पैन कार्ड लिंक था, या कहीं 2 नंबरी लेन देन तो नहीं? में चालू है, छाबरा कंपाउंड में चालू है, हर जगह लोग हर जगह चालू है। अच्छा, हाँ, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, ऐसा मामला।
हाँ? आधार कार्ड बनाओ तो 250 रुपया लगता है, और लिंक कराओ तो 1100, 1200, 1300 रुपया दी। आधार कार्ड लिंक करवाने हाँ, तोरण की जो वारंट की नहीं, बाकी जितनी समस्या है। तोरण की जो समस्या है, अपने बाला मामा जो है वादा किए है हटाने का, वही तो अब कह रहे थे हटाएंगे। कि वही अभी तो अभी कह तो रहे आए थे। हो। अभी बोले भी वो साबरा कंपाउंड में भी ऐसी हुआ था। महानगर पालिका का इलेक्शन और तमाम जो समस्याएं हैं, लोग कहना कि नहीं कहीं गटर नहीं है तो कहीं नाले खुले हैं तो कहीं रोड के ऊपर ऐसे ही आदमी चलता चलता जाए उसमें गिर जाए, और काफी रोड कहीं इतना रोड कहीं कहीं बना है, उसके बाद भी काफी जगह रोड इतना टूटा हुआ है कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है। अब रोड का जो मसला है वो तो ऐसा है कि हमारे जो जिम्मेदार हैं, जैसे नगर सेवक जो पिछले 8 साल पहले चुने गए थे, वो लोगों का काम था, लेकिन उन लोगों ने निधि वगैरह लाया नहीं, कुछ काम किया नहीं, इसके लिए रोड की हालत यही है। तो आपने कहा कि निधि वगैरह लाया नहीं, तो आखिर पब्लिक ही चुन के कौन से पार्टी से लोग थे उस समय? उस वक्त तो कांग्रेस भी थी, समाजवादी के भी नगर सेवक बने थे, एनसीपी के भी 2-1 बने थे, लेकिन जो भी नगर सेवक बने, कोई नगर सेवक किसी एरिया में कोई काम नहीं हुआ, कोई नगर सेवक ने कोई काम किया ही नहीं। तो आप करें कोई नगर सेवक ने किसी एरिया में कुछ काम नहीं किया, लेकिन तो लोगों का कहना था कि जो पब्लिक चुन करके भेजती थी, महानगर पालिका की सरकार अपने आप लेन देन से बन जाती थी, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, तो ऐसा है कि नगर सेवक लोगों से जब कहा जाता था कि ये गटर बनवा दीजिए, तो बोले म्युनिसिपालिटी वाले पैसा ही नहीं, फंड नहीं दे रहे, हम लोग कहाँ से बनवाएं। बोले म्युनिसिपालिटी में पैसा नहीं है, हमको फंड कहीं से मिल नहीं रहा, इसके लिए हमने कोई काम नहीं किया। म्यूनसिपालिटी में साहब फंड ने हमको तो नहीं मालूम, हमने तो आपको नगर सेवक चुना है ना, हमने आपको नगर सेवक चुना है ना, आप मेरा काम करके दो। अब वो फंड तुम है म्यूनसिपालिटी में या नहीं है वो तुम्हारा मसला है, हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला ये है कि हमने वोट दिया है, सपोर्ट किया है, तो तुम मेरा काम करके दो, सीधी बात। बिल्कुल 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 है ना। अब वो महानगर पालिका में है या नहीं है, क्या है क्या नहीं, वो तुम्हारा मसला है, हमारा मसला नहीं है, वो उसके जिम्मेदार आप हैं। कल मैं बंजार पट्टी नाके पर था, तो लोग कह रहे थे कि नहीं यहाँ क्या है, चाहे कोई भी नगर सेवक बन जाए, किसी को बना दो, एक ही आदमी की सरकार रहती है, सब लोग बस पिछली बार आपने देखा भी होगा, कांग्रेस के पास 47 सीटें जीत करके आई थी, इतना बड़ा बहुमत था कि वो 5 साल महानगर पालिका में सरकार चलाते, लेकिन फिर भी 4 सीट वालों को उन्होंने समर्थन दे दिया। तो उनका मसला है, उसमें हमारा क्या है भाई, वो तो उनका मसला है ना। और सीधी सी बात है, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। अरे भाई 4 सीट वाला बन रहा है, 45 सीट वाला नहीं बन रहा है, तो आप समझ सकते हैं ना, आप भी तो समझ सकते हैं ना साहब, समझ सकते हैं ना। क्या करें आप? मतलब पैसा दे के नगर सेवक लोग को खरीदता है, जो यहाँ का पहले का जो मेयर है, जो बनाता है मेयर, पैसा दे के लोगों को खरीदता है, और खरीदने के बाद कुछ वहाँ पे काम होता नहीं है। पहले अपना पैसा निकालता है, अपना फंड निकालता है, बाद में छोटा मोटा कोई को दे दिया, गटर का इधर उधर का दे देता है, ऐसा करता है यहाँ का जो महापौर है। तो लोग तो कह रहे थे कि नहीं, नगर सेवकों का भी इल्जाम था कि हम भी इतना पैसा खर्च करते हैं, बोले वोटर से लेकर के नीचे से ऊपर तक सबका वही हाल है। पैसा देते तो भी वहाँ से लेते हैं ना पैसा, जो महापौर बनाता है वो देता है ना पैसा, मजबूत पैसा लेता है वो। अच्छा, महापौर मजबूत पैसा दे? हाँ, वो लोगों को पैसा दे के सबको खरीदता है। नगर सेवक बनाया है, हम लोगों ने जिसको नगर सेवक बनाया, मेहनत करके जिताया, तो उसकी भी जिम्मेदारियां है ना, कि अगर वो फंड नहीं ला रहा है तो फंड लाने का काम उसका है, हम लोग तो ला कर नहीं देंगे ना फंड उसको, जो जिम्मेदार है, जो हमारा प्रतिनिधि है वही लाएगा फंड, अब कैसे लाना है वो उसका मसला है। फिर रोड वगैरह यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफी कुछ सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है, जो यहाँ की महानगर पालिका है उसके तो कोई काम यहाँ पर दिखाई दे नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ टैक्स लेती है। काम जो भी आज तक हुआ है वो हमारे और आपके भिवंडी के विधानसभा पूरब के जो आमदार है रईस भाई, उन्हीं के थ्रू हुआ है जो भी हुआ है। बाकी सारे कारपोरेटर फेल चल रहे हैं। अब पता नहीं पैसा है कि नहीं है महानगर पालिका में, वो आपको मालूम है। हमको तो काम चाहिए ना, रईस भाई ने काम किया, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, खुली बात है ना। सरकार भी नहीं, कुछ भी नहीं, और सरकार नहीं है, ताज्जुब तो इस बात की सरकार नहीं है। रईस भाई का एक चीज मैं देखता हूँ, क्या कॉम्बिनेशन है, मुख्यमंत्री से तुरंत काम करवा लेते, क्या मिठौआ आदमी है, मिठौआ आदमी है। अच्छा, मुस्कुरा के बात करते हैं, काय झाला काय भाऊ, काम हो गया।
अगर वो यूपी के होते तो एक बार थोड़ा सा दिक्कत आती। अच्छा। कहा भाऊ कसला काम हो गया। अरे भाई जन्मभूमि का असर रहता है ना। तब मालूमात है उनको फंड कैसे लाना है, वो वैसे जाके लोगों के पास। नहीं, मैं देखता हूँ रईस शेख सोशल मीडिया से लेके काफी हर जगह एक्टिव रहते हैं। अभी जैसे गुटके वाली बात आई, उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा, बाकी जगह छोड़ के तुरंत भिवंडी में काम। कुछ हो गया तो कुछ लोग कह रहे थे, नहीं देखिए कुछ लोग इल्जाम लगा रहे थे कि अंदर खाने कहीं ये मुख्यमंत्री तो आदमी नहीं है। मैंने उनको रिस्पॉन्स देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, जैसे हम लोग आसिम भाई की इज्जत करते हैं, रईस भाई की भी करते हैं। लेकिन आसिम भाई की इसलिए कहते हो, भी हमारे जन्मभूमि के हैं भाई, भैया हमारे यहाँ के हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। जहाँ बोल रहे हाँ भैया ठीक है। 33 साल से मैं पार्टी में हूँ। वो शिवसेना में चले जाएंगे हम लोग, बीजेपी में जाएंगे चले जाएंगे, वो हमारे कायद है भिवंडी शहर के। यानी हम आप उनके पीछे हैं? बिल्कुल उनके पीछे हैं। हम ही नहीं मालूम है कि रईस भाई बहुत पुराने आदमी आसिम भाई के, ये मैं गवाह हूँ। आसिम भाई का विदेश का धंधा भी रईस भाई देखते थे, उसका मैं गवाह हूँ। हम और विजय चौधरी, ये काउंसलर नगर सेवक जो रह चुके हैं, साथ में गए थे तो अरबी में बात कर रहे थे कहीं सऊदी में, रईस भाई फिर अंग्रेजी में बात की है। तो पढ़े लिखे आदमी तो भाई है, पढ़ा लिखा गिरजोट आदमी है। तो विजय चौधरी ने पूछा, ये बोले वो विदेश में बात कर रहा था। तो इतना मालूम है कि रईस भाई जो है आसिम भाई के बहुत पुराने आदमी है। पर था तो कह रहे थे, आसिम भाई कह रहे थे कि नगर पालिका के इलेक्शन में अब की बार मैं आऊंगा, मैं ध्यान दूंगा। जब भी होगा ना, लोग क्या है कि जिसको उम्मीदवार बना दो तो लोग आगे पीछे माल पानी लेकर के निकल लेते हैं। वो एक बार मेयर बनाने के लिए जावेद दलवी साहब को आगे किए थे, उनको बनाए थे भिवंडी का मेयर, लेकिन कुछ नगर से वो लोग बिक गए थे, तो उनका सब हो गया था गड़बड़ 2017 में। इसके लिए वो कह रहे थे वो आपकी बार मेयर बनाना है भिवंडी में समाजवादी पार्टी का, आसिम भाई ने ऐलान किया है। तो आप कह रहे समाजवादी पार्टी में आसिम भाई ने के मेयर बनाना है, लेकिन हम पश्चिमी भिवंडी पश्चिमी की बात करें, जो विधानसभा पश्चिमी है, वहां पर हम देख रहे हैं कि AIMIM उसके भी काफी लोग प्रशंसक हमको दिखाई दिए। MIM कौन है? अरे वो वैसी वाली। अच्छा ओवैसी साहब वाली। MIM, हाँ होंगे। अरे जो सबके रहते हैं भाई चाहने वाले, उनके भी होंगे। लेकिन यहाँ इस विधानसभा में किसी का दाल वाल गलेगा नहीं साहब, सिर्फ समाजवादी, ओनली समाजवादी, रईस शेख आसिम भैया, बाकी और कुछ चले वलेगा नहीं इधर। ये अपनी सोच है, अब आने वाला समीकरण कैसा हो वो अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो यही है। क्या भाई गलत बोल रहा हूँ? कोई हॉस्पिटल लगवाने पे लोग कर देंगे, यहाँ मेडिकल कॉलेज वगैरह होना चाहिए, तो इसके लिए होगा ना। आसिम भैया रईस भैया हो जाएगा, कोई बड़ा मसला नहीं है। वो रईस भाई के बाएं हाथ का खेल है, आसिम भाई के दाहिने हाथ का खेल है। जब इतना बड़ा रोड पास करा दिए, जो रोड की कोई उम्मीद ही नहीं थी, तो वो रोड बन गया ना। तो पाइपलाइन वाला रोड जो बना के दिए रईस भाई ने, वो तो कोई सोचा भी नहीं होगा, तो भी पास हो गया ना। तो आगे क्या स्कूल कॉलेज जो मेडिकल है वो सब भी बनेगा। पहली बात तो ये है कि जो नगर सेवक यहाँ पे थे, हाँ, उनके हाथ में 7 बंदे का टेंडर रहता है कि 7 बंदे को म्युनिसिपालिटी में काम पे लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ नगर सेवक जो भी बनते हैं, कोई किसी को लगाता नहीं है, सब अपने अपने में रहते हैं। वो अपना पैसा आया इधर रख लो, ये इधर आ गया, बस खाली न्यूज बनाना है, ये डालना है, बस डाल देते हैं, बस और कुछ नहीं रहता है। वो निधि से ही हो रहा है, कैसे हो रहा है वो एक सबक है। रईस भाई कितना भी सबक पढ़ाए, सीधी सी बात है, कौवा हंस की चाल नहीं चल पाएगा। रईस भाई पढ़ा देंगे भूल जाएंगे, रईस भाई पढ़ा देंगे भूल जाएंगे, तो कौवा कभी हंस की चाल नहीं चल सकता, इतना मुझे मालूम है। बहुत बड़ा मुहावरा आप कहते हैं। नहीं, कैसे चल पाएगा? चल पाएगा क्या? आप ही बताओ। रईस भाई बता रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन कर पाओ जब तो बेचारे हालांकि कोशिश भी करते हैं, लेकिन नहीं, फेल हो जाते हैं। घुमा दे रहे हो, एक बार कौवा भी बना दे रहे हो, फिर बोले कोशिश भी कर। है, सच्चाई है जो बोल रहा हूँ। कोशिश करते होंगे, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो मुझे पता नहीं, 24 घंटा तो मैं साथ रहता नहीं हूँ, करते होंगे, लेकिन अब नहीं कर पाए तब क्या किया जाए बताइए। कोई लोग कह रहे थे कि नहीं, जो ये एरिया है खास पर्टिकुलर यहाँ की जो एरिया है, रईस शेख ने यहाँ थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया, बाकी ये जो यहाँ से रास्ता जाता है इससे घूम कर। नहीं रईस भाई पूरे विधानसभा में काम किया और करेंगे, सीधी सी बात है। नहीं, यहाँ से जो रास्ता जाता है, वहाँ का भी अभी रोड पास हुआ, वहाँ का भी ये गोविंद नगर से लेके वो सारिकाबाल तक पूरा रोड RCC पास हो गया, वो भी रईस भाई करे। और लगा रहे दूसरे लोग अपना अपना फोटो, वो भी रईस भाई पास कराए। एक बात बताइए, इससे पहले जो भी विधायक थे, जो भी थे, वो क्या किए?
अब रईस भाई ने इतना कर दिया है, थोड़ा बहुत अगर बाकी रहेगा तो वो भी करेंगे, वो कौन सा मसला है भाई। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं काम तो सब सरकार का था, रईस भाई खाली अपना नाम आगे अरे चिपका रहे। सरकार का तो पूरा हिंदुस्तान है, सब सरकार ही का है ना, सब सरकार ही का है। अब सरकार से लोग लाते हैं, अब जैसी जिसकी कैपेसिटी वैसा वो काम करता है। बिल्कुल, तो आपने पहले ही कह दिया कि नहीं उनकी मुख्यमंत्री से जमती है ज्यादा। उनकी सबसे जमती है, हमसे भी जमती है, छोटा बच्चा जाएगा उससे भी जमती है। वो मुस्कुराहट जो है ना, वो साला बड़ा काम करता है। हाँ, तबस्सुम जिसको कहते हैं उर्दू में, तबस्सुम हल्का मुस्कुराहट, वो रईस भाई का ज्यादा काम करता है।